हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपका दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल @जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, नया साल आ गया। अब हमें नए संकल्पों के साथ, नए इरादों के साथ काम करना है और जो अब तक नहीं हो पाया है उसे हमें इस साल में पूरा करना है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कामयाबी का सूत्र, खुद की कमियों को समझो। जीवन में जब तक खुद की कमियों को नहीं समझोगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर हमें सफल इंसान बनना है तो बहुत कुछ सीखना और समझना पड़ेगा। बहुत त्याग और मेहनत से काम करना पड़ेगा, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, बहुत लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सब कुछ अपना लगा देते हैं, पर जीवन में उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। दोस्तों, इसके पीछे हमारी हिडन कमियां होती हैं। हम अपनी कमियों को या तो इग्नोर करते हैं, या तो छुपाते हैं, या तो नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, यदि जीवन में आपको सफलता प्राप्त करनी है, सफल इंसान बनना है, तो सबसे पहले खुद की कमियों को समझो और सुधार करो, क्योंकि ये कमियां ही हमें सफलता से रोकती हैं। कि ये कमियां या तो हमें दिखाई नहीं देती, या तो दिखाई देती हैं पर हम धृतराष्ट्र की तरह अंधे बने रह जाते हैं और महाभारत जैसा युद्ध हो जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में खुद की कमियां एक विष का काम करती हैं। हमें इसे हर हाल में निकाल फेंकना जरूरी है, तभी हम सफल इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, आज के इस जीवन में आप देखते होंगे कि हमारे समाज में ये कमियां आम बात हो गई हैं। लोग अपनी छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और यही कमियां घर परिवार के सामाजिक विघटन का कारण बन जाती हैं। वैसे तो ये बहुत छोटी होती हैं, पर ये छोटी कमियां, इसका असर बहुत बड़ा होता है। आप सोचो, यदि महाभारत में धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र की कमियों को समझकर उसे दूर किया होता तो महाभारत जैसा युद्ध कभी नहीं होता और धृतराष्ट्र का पुत्र राजा भी बन सकता था। यदि पांडवों को हट नहीं करता तो ये संभव था, पर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की कमियों को इग्नोर किया और महाभारत जैसा भयंकर युद्ध का परिणाम उनके सामने आया। दोस्तों, इसी तरह से हमारे घर परिवार में छोटी छोटी कमियां होती हैं जो परिवार, समाज और यहाँ तक कि खुद को आगे बढ़ने से रोकती हैं। दोस्तों, ये छोटी कमियां ही परिवार और समाज के लिए नासूर बन जाती हैं। यदि हम इसको रोकते नहीं तो यह हमारे लिए नासूर का काम करती हैं। दोस्तों, आजकल समाज में, परिवार में लोग छोटी छोटी कमियों पर ध्यान नहीं देते। यही कमियां आगे चलकर नासूर बन जाती हैं, जो हमारे परिवार और समाज को तोड़ देती हैं। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक किसान के 4 बेटे थे। चारों बड़े होनहार थे, पर किसान बहुत गरीब था। थोड़ी मोड़ी जमीन थी, किसी तरह से घर परिवार का गुजारा हो रहा था। बच्चे बड़े हुए, बड़ा बेटा बाहर से कमाने निकल गया और घर में थोड़ा कमाई का जरिया हो गया। धीरे धीरे परिवार में सभी बेटों की शादी कर दी गई, पर जो बड़ा बेटा था, किसान अपने बड़े बेटे की हर बात मानता था। चाहे वह सही बोले या गलत, हमेशा उसी की बात मानता था। जब चारों बेटों की शादी हो गई तो बड़ी बहू अनपढ़ थी और उसका दिमाग भी थोड़ा कम था, पर वह बड़ी बहू थी, तो किसान का बेटा जो बोलता था वही मानता था। बड़ा बेटा तो ठीक था, पर बहू अनपढ़ के साथ साथ चापलूस भी थी। वह परदेसी पति को हमेशा झूठी बातें बताती थी और बड़ा बेटा अपनी पत्नी की झूठी बातों को सच मानता था। इस तरह से घर में सभी की शादी हो गई। घर में जब 4 बहुएं आ गई तो घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते थे, क्योंकि घर की मुखिया भी और बड़ी बहू भी दोनों बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते और करते थे। जब तक घर में 3 बहुएं थी तब तक घर में सामान्य हालत थी, लेकिन संयोग से चौथी बहू भी अब पहले से ज़्यादा शरारती और झूठी आ गई। अब तो घर में पूरी महाभारत कथा चालू हो गई, क्योंकि अभी तक बड़ी बहू ही झूठी और अनपढ़ थी, पर छोटी बहू पढ़ने के बावजूद भी शरारती और झगड़ालू थी। इस तरह हमेशा घर में अब नए नए युग का महाभारत हो रहा था।
बड़ी बहू अपनी सारी झूठी बात अपने पति को बताती थी और छोटी बहू उससे भी बड़ी चापलूस अपने पति को झूठ बात पेश करती थी। इस तरह से घर में हमेशा मारपीट, लड़ाई झगड़ा और क्लेश मचा रहता था। बीच की जो दो बहुएं थी वो तो ठीक थी, पर उसका कोई सुनने वाला नहीं था। इस तरह से दो बहुओं और दो बेटों के गलत व्यवहार के कारण पूरा परिवार बर्बादी की तरफ जा रहा था, क्योंकि घर का मालिक और बड़ा बेटा दोनों एक जैसे थे। बहू अपनी कमियों को पकड़ ही नहीं वे अपनी कमियों को पकड़ ही नहीं रहे थे। इस तरह से लड़ते झगड़ते समय बीतता गया और सबके बच्चे हो गए और परिवार में जो पहले से चल रहा था चलता चला गया और पूरा परिवार आपस में लड़ झगड़ कर बर्बाद हो गया। कोई भी प्रोग्रेस उस परिवार की और घर का नहीं हो पाया, क्योंकि कोई भी अपनी कमियों पर ध्यान नहीं देता था। इस तरह से तरक्की तो दूर की बात, पूरा घर बर्बाद हो गया। पूरे घर का बंटवारा हुआ और लोग कोई उन्नति नहीं कर पाए। सिर्फ आपसी झगड़ों और मनमुटाव के समय बीतता गया और जीवन के असली मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं गया। दोस्तों, ठीक यही बात पूरे समाज पर लागू होती है। यदि हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारते हैं तो ये हमारे समाज परिवार के लिए कोड़ बन जाती हैं और हम उन्नति तो छोटी मामूली सा जीवन भी नहीं जी पाते हैं। इसलिए हमें खुद की कमियों और बुराइयों को दूर करना होगा, तभी हमारी उन्नति का रास्ता प्रशस्त होगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस कहानी के बारे में कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।